हो जो फौलादी इरादा, तुझसे है मेरा ये वादा, लिख दे तू ऐसी कहानी, हो जाए दुनिया दीवानी। तो जीतेगा, तो जीतेगा, तो जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। तो खेल ऐसा खेल, तो खेल ऐसा खेल, जैसा कोई भी खिला ना हो। 11:45 जब ये हमें मैसेज आया कि अपॉइंटमेंट है, वेट कर रहे थे हम लोग, अमिताभ बच्चन साहब आने वाले हैं। तो जैसे ही आए तो अपनी वो आवाज़ में क्षमा कीजिएगा मैं थोड़ा सा लेट हूँ। तो लीजिए समर्पित, ये मैंने रिकॉर्ड किया है, अगर कुछ त्रुटियां हो तो मुझे बताइए। नटखट कृष्ण कन्हैया मैं कैसे करूं, नटखट कृष्ण कन्हैया मैं कैसे करूं, नटखट कृष्ण कन्हैया मैं कैसे करूं, नटखट कृष्ण कन्हैया मैं कैसे करूं। हेलो हाय, वेलकम टू एंट्री लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और इस वक्त मेरे साथ हैं समर्पित। वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। समर्पित अपने म्यूजिक के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा समर्पित हैं और 37th नेशनल गेम्स जो हैं उसके लिए समर्पित कुछ सरप्राइज आपके लिए लेके आए हैं और वो सरप्राइज के बारे में वो खुद बताने वाले हैं। समर्पित जी जी, ओवर टू यू। सरप्राइज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा, थैंक यू। जहाँ बात आती है भारत की तो डेफिनेटली वो एनर्जी और एक नाम जुड़ जाता है खेल, और वो भारत के लिए हो तो एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। तो 37 नेशनल गेम्स जहाँ नेशनल, फिर तो हमेशा खेल के पीछे की जो मेहनत है वो समझ में आती है, वो एनर्जी समझ में आती है। तो वैसे ही गाना बन गया और थैंकफुल हूँ कि लोगों को बहुत पसंद आया। और उसको आवाज़ किसने दी है? आवाज़ दी है स्वरूप खान ने, लेकिन इसके सूत्रधार हमारे शहंशाह अमिताभ बच्चन जी हैं। अमिताभ बच्चन जी जी हैं। जी। तो इस खेल के साथ आपकी कितनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं? आपका क्या रिसर्च वर्क रहा है, या ये कहूँ कि जब ये प्रोजेक्ट आपको मिला था जी, तब से लेकर के इसके रिलीज होने तक का पूरा जर्नी आपकी क्या रही है? जब वन ऑफ माय फ्रेंड उन्होंने बात की जब इस बारे में कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो कुछ 5 गाने मैंने बनाए थे जो आवाम के सामने है नहीं। अच्छा। तो फर्स्ट यही था, खेल ऐसा खेल। क्योंकि क्या होता है जब हम किसी चीज़ पे काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहली बात तो खेल, फिर इंडिया। तो खेल ऐसा खेल जैसा कोई भी खेला ना हो, ये पंच लाइन ऑलरेडी लिख चुकी थी, ये लिख लिख दिया था मैंने। इसके बाद सारा गाना बना। लेकिन एक और चीज़ थी, विजय का डंका जहाँ बजेगा जहाँ तू खेलेगा। तो विजय मतलब विजय दीनानाथ चौहान, अमिताभ बच्चन। ओह अच्छा। तो बात जहाँ वो आती है तो उन्होंने पूछा समर्पित क्या लगता है आपको कौन होना चाहिए? मैंने बोला अमिताभ बच्चन। वो एक एक्साइटमेंट में निकल गया अमिताभ बच्चन। लेकिन वो सच में नहीं बताता था कि सही में वो आ जाएंगे। तो और वो एज अ सूत्रधार इस गाने में जुड़ गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब चीज़ें बनती हैं तो वो अपना मोड़ खुद ही ले लेती हैं, अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। तो बस ऐसे ऐसे करके कुछ 10-12 बार हमारा रिवीजन हुआ, सारी चीज़ें हुई और अभी खेल आपके सामने है। आपने मैनिफेस्ट किया था कि शहंशाह आपके साथ जुड़े और शहंशाह आपके साथ इतना जुड़ अच्छा गए। मैनिफेस्ट शायद मैंने नहीं किया था, वो गाने ने शायद, वो विजय वाली जो बात है उसने कमाल कर दिया और अमिताभ बच्चन साहब आ गए। जो 5 सॉन्ग्स आपने लिखे थे, ये उसमें से फर्स्ट गाना था। ये फर्स्ट था। तो ऐसा इसमें क्या था जो बाकी के 4 रिजेक्ट हो गए? कुछ नहीं, सोच बहुत अलग थी। क्योंकि खेल ऐसा खेल जैसा कोई भी ना खेला हो, तो ये पंच लाइन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि गाना हिट तब होता है जब एक आम आदमी उसको गा पाए, एक आवाम उसको गुनगुना पाए। गाने का मकसद ही वो होता है। तो बहुत सरल शब्द थे, बस उनको पसंद आया कि समर्पित ये पूरा ग्राउंड गा सकता है, पूरा ग्राउंड साथ में गुनगुना सकता है। तो ये था। ये बात आ गई। और जब अमिताभ बच्चन आपके साथ जुड़ने वाले हैं, ये खबर आपको पता चली, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? बहुत धक धक हुई क्योंकि 11:45 जब ये हमें मैसेज आया कि अपॉइंटमेंट है। 11:45। 11:45 तो ये चीज़, क्योंकि यशराज में हम उस समय रिकॉर्डिंग कर रहे थे और सेकंड डे था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर सारे हम साथ में थे उस समय। तो जब जनक में गए तो
वेट कर रहे थे हम लोग, अमिताभ बच्चन साहब आने वाले हैं, तो जैसे ही आए तो अपनी वो आवाज़ में क्षमा कीजिएगा मैं थोड़ा सा लेट हूँ। तो लीजिए समर्पित, ये मैंने रिकॉर्ड किया है, अगर कुछ त्रुटियां हो तो मुझे बताइए। तो वो त्रुटियां हो तो बताइए, वो इतनी बड़ी बात है कि आज बॉलीवुड के शहंशाह ये बोल रहे हैं कि कुछ त्रुटियां हो तो बताइए। वो तो मेरा सच में माथा टेकने का मन कर रहा था कि हम सब आर्टिस्ट को ये सीखना चाहिए कि आप इतने बड़े होने के बावजूद, क्योंकि उन्होंने एक बात लाइन और मैं कहना चाहूँगा कि मेरा सिर्फ तन अभी बूढ़ा हुआ है, मैं मन से मेरा आर्ट अभी भी उतना ही जवान है, तो कुछ और हो तो मुझे बताइएगा। हम कहीं काबिल ही नहीं है कि हम उनके सामने कुछ बात कर पाएँ, वो त्रुटियों के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ और हो तो मुझे बताइएगा। तो रोंगटे खड़े हो गए इस समय कि सर आपके सामने क्या कहा जाए अभी। और इतने प्रोफेशनल कि 4 बजे उन्होंने उस चीज़ को रिकॉर्ड किया और 11 साढ़े 11 बजे जब देने की बारी है तो उन्होंने टाइमली इतना सबमिट कर दिया, दे भी दिया। तो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था हम त्रुटियां कोई सबके नजर लिए। आई? हाँ जी, त्रुटियां कोई नजर आई? उनकी हिंदी जैसे प्योरेस्ट चीज़ हो क्या सकती है। हाँ, लैंग्वेज में तो उनकी कमांड बहुत अच्छी है। बहुत कमाल कि हम क्या ही मतलब हमारी चीज़ सच गई, हमारा लिखा हुआ सच गया उनके कहने से। ये आपने अच्छी लाइन बोली है ये जी आपने एक बड़ी बात कह दी है कि हमारा बिल्कुल, हम सबके लिए है जी। कि हमारे मतलब शहंशाह सिर्फ नाम होना नहीं, वो कर्म से भी उतने बड़े हैं। हम्म। तो सबके लिए बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। अच्छा समर्पित, यहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत पीछे काफी की है, रियाज जी काफी किया जी होगा, आई एम जी श्योर। जी। वो मोमेंट कौन सा था, या जब डिसाइड किया आपने कि आपको म्यूजिक चूज करना है या म्यूजिक में ही काम करना है? चूज अपने आप हो चुका था, क्योंकि जिस घर में मैं पैदा हुआ, हमारे घर के नीचे मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर था, तो शुरू से जो एक सुबह का जो अलार्म होता था वो राम का होता था। वो गुरबानी अंदर गई कि सुबह उठा हो सीधा मैं नीचे अपने गुरुद्वारे में जाता था। तो हमारे सिंधियों में क्या होता है कि टिकाणा बोलते हैं उसको, यस, जहाँ पाठ साहब भी हैं, सामने शिव जी भी हैं। तो सब कुछ अपने आप था। पापा ऑल इंडिया रेडियो में फोक आर्टिस्ट थे, तो चीज़ें सब सराउंड में ही थी, सब इर्द गिर्द ही थी। तो चीज़ों ने चुना, मैं कोई नहीं होता शायद कुछ चुन पाता, तो चीज़ों ने मुझे चुना। थैंकफुल हूँ। फिर वहां से आपकी शुरुआत हुई वो जर्नी। शुरुआत हुई, बिल्कुल सबसे बिल्कुल। पहला गुरु कौन था आपका? मेरे पापा। आपके पापा, जी उन्होंने आपको गाना सिखाया? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला अगर मैं बोलूं परफॉर्मेंस आपका कौन सा रहा है, स्टेज परफॉर्मेंस या? शायद मैं 3.5-4 साल का उस समय था। अच्छा। तो पापा बताते थे कि कृष्ण जी का कुछ एक भजन था, वो मैं गाया करता था। वो गाएंगे? जरूर। फोक है क्योंकि बुंदेलखंड से हूँ। नटखट कृष्ण कन्हैया मैं कैसे करूं, नटखट कृष्ण कन्हैया मैं कैसे करूं, नटखट कृष्ण कन्हैया मैं कैसे करूं, नटखट कृष्ण कन्हैया मैं कैसे करूं। ये याद है मुझे, समय गाया करता था। हाँ जी। और उसके बाद फिर आप बड़े होते गए और म्यूजिक के साथ बिल्कुल जुड़ते बिल्कुल। गए। शिव प्रसाद शुक्ल, सुरेश दामनकर जी, ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिला, और फिर वहां गाड़ी से चल गई। हाँ जी। जी। वैसे आप एमपी से हैं? मैं एमपी जबलपुर से फिर हूँ। मुंबई कैसे आना हुआ आपका? मुंबई और किस एज 2013 में? में आया था मैं। हम्म। तो जो सिखलाई थी वो गज़ल, सूफ़ी, इंडियन क्लासिकल, इन सारी चीज़ों की थी। बट यहाँ आके देखा तो एप्पल जैसी चीज़ों का नाम सुना नहीं था उस समय कि डेस्कटॉप होते हैं, वहाँ पे म्यूज़िक बनाया जाता है। सब मेरे लिए नया था। लेकिन मैं खुद कंपोज़र, मतलब धुनें बनाता था, तो समझ में आया कि मैं अपनी कंपोज़िशन किसी और को दूँगा जो मेरे गाने बनाएगा। तो ये बड़ा खटक गया मेरे दिमाग में कि मैं अपनी कंपोज़िशन कैसे दे सकता हूँ। तो जिस प्रोडक्ट का नाम भी नहीं मालूम था, जिस ब्रांड का नाम नहीं मालूम था, वो मैंने सिर्फ़ खरीद लिया क्योंकि हारमोनियम आता था, पियानो आता था, कीबोर्ड प्ले करता था। तो अपने आप वो लाइन समझ में आ गई और प्रोड्यूस करने लगा। अच्छा। तो प्रोडक्शन में आया, चीज़ें बनाने लगा, तो कान थोड़े बहुत ठीक-ठाक सुन लेता था म्यूज़िक को। तो लाइन ने चुन लिया मुझे। और 2013 में आप आए और उसके बाद आप वहाँ के काफ़ी सारे रंग एड गए। फ़िल्म्स वगैरह सब में बैकग्राउंड्स म्यूज़िक या फिर जिंगल्स बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था उस समय। आपका फेवरेट
क्रिएशन अगर मैं आपको पूछूं, वैसे तो आप सभी आपके बच्चे हैं तो आप तो एक चूज नहीं कर पाएंगे, इट्स लाइक एक पेरेंट्स से पूछ उनका फेवरेट बच्चा कौन सा है, जी। बट स्टिल अगर किसी एक से कोई मेमोरी जुड़ी हो और आपको पिक करना हो तो कौन देखिए, सा? जब क्या कंपोजर की एक बुक होती है खुद की, हम्म, कि जब उसकी धुन को कोई अच्छा सिंगर मिल जाता है, एक अच्छी आवाज़ मिल जाती है, तो मैथिली ठाकुर अच्छा, हमारे आवाम की बहुत प्यारी बच्ची हैं। हाँ तो उनका पहला ओरिजिनल जो था कृष्णा बुलाऊं, हाँ, वो मैंने कंपोज किया था। आपने मैं compose सौभाग्य कि मैं उसको कंपोज कर पाया, और बहुत कमाल की आर्टिस्ट हैं। किया। तो वो सिम्फनी हमने किया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनको रिलीज़ किया। हम्म, तो वो एक कंपोजिशन मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा, और दूसरा फिर खेल, जो आप खेल सुन का, ही रहे हैं। हाँ मैं चाहूंगी कि आप खेल का थोड़ा कुछ बिल्कुल। गुनगुना दीजिए। हो जो फौलादी इरादा, तुझसे है मेरा ये वादा, लिख दे तू ऐसी कहानी, हो जाए दुनिया दीवानी, तो जीतेगा, तो जीतेगा, तो जीतेगा, 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 तो खेल ऐसा खेल, तो खेल ऐसा खेल, जैसा कोई भी खेला ना हो, तो खेल ऐसा खेल, तो खेल ऐसा खेल, जैसा कोई भी खेला ना हो। मैं आपको बता दूं, ये बहुत सारे लोगों को आपने जितने प्यार से इतने अच्छे से बनाया है, ये जिम सॉन्ग भी मिल गया है टू बी ओह! ऑनेस्ट। जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल। एक एनर्जी चाहिए होती है, एक अलग एनर्जी, अलग पागलपन ना। यस, सुबह यस। सुबह अगर इवन वर्कआउट नहीं भी कर रहे हो ना और कोई काम कर रहे हो और आपको लगता है कि आपको भाई अपनी स्पीड फास्ट करनी है, जी, तो ऐसे सॉन्ग्स चाहिए होते हैं, दिल है दिल ये जिद्दी है टाइप के। तो बिल्कुल। ये अभी उस लिस्ट में मेरे ख्याल से आ गया है थैंकफुल, सॉन्ग। सो थैंकफुल। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे, और अगर आप बताना चाहें तो जी, वो जी। कौन कौन से होने वाले हैं, कौन से कैटेगरी में होने वाले हैं? एक फ़िल्म आ रही है, अच्छा, कौन-कौन है। कौन कौन है? बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगा नहीं उसके बारे में, लेकिन आपको बहुत जल्दी थिएटर्स में दिखेगी। दिखेगी। और हमारे इंडिया के कमाल के दिग्गज हरिहरन साहब, रेखा भारद्वाज जी, जावेद अली जी, ऐसे उम्दा कलाकार, मेरा सौभाग्य कि मैं इनके साथ काम कर पा रहा हूँ। तो हमारे 10 गाने हैं जो बहुत जल्दी आपको सुनाई देंगे। ये 10 गाने उस फिल्म के हैं या वो अलग वो है? फ़िल्म के नहीं है, फ़िल्म अलग है, कौन-कौन है, बाकी ये 10 एक एल्बम है हमारा। अच्छा, जी, जी, जी। किस टाइप का सॉन्ग्स होने वाले हैं? आपको इसमें सारे रंग दिखेंगे। इसमें जैज़ भी है, ब्लूज़ भी है, ओह, फ़ोक भी है, जैसे मामिक खान, स्वरूप खान जी ने गाया है। जी। तो ऐसे कुल मिला के 10 अलग-अलग गार्डन के अलग-अलग फूल हैं। जैज़ वगैरह आप कुछ गुनगुनाएंगे? डेफ़िनेटली वो मैं कुछ सुना नहीं पाऊँगा अभी क्योंकि रिलीज़ नहीं है, बट हरिहरन साहब ने गाया है उसको, क्योंकि हरिहरन अच्छा, साहब का एक गज़ल, एक इंडो वेस्टर्न अपना एक जॉनर है, एक स्टाइल है, हम्म, तो एक अलग ही मजा रंग आएगा दिखेगा। देखने में, बिल्कुल, बेसिकली बिल्कुल। सुनने में, बिल्कुल, देखने में और बिल्कुल। सुनने में। देखने में भी मिलेगा क्योंकि अच्छा, वीडियो बहुत कमाल के बने हैं उसके। अच्छा, जी, जी। आपने तो देख ही लिए होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी इतनी दावेदारी के साथ आप कह पा रहे हैं कि कमाल के बने हुए हैं। जी। अच्छा, आप आगे क्या-क्या आपके ड्रीम्स हैं कि आप किन-किन के लिए कंपोज़ करें, किन के लिए गाएँ? बस जो दिल को छुए, जिसमें सच में मैं पूरा इन्वॉल्व हो पाऊँ, तो हुँ, सब सब करना चाहूँगा मैं। प्लेबैक मतलब कोई ऐसा एक्टर या कोई भी है ऐसा डेफ़िनेटली ज़हन में शाहरुख कि खान, शाहरुख जल्दू खान। जल्दी। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है, वाह, और वाह! थैंक यू। मैंने जैसा कि बताया कि ये गाना जो है ये बहुत सारे लोगों का फेवरेट आई एम श्योर बन चुका होगा अब तक, और अगर नहीं बना है तो आप इसे लूप पर सुनिए। जब आप लूप पर सुनेंगे तो ये अल्टीमेटली फेवरेट बन जाएगा। बिल्कुल। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने बताया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं, उनको खूब सारा प्यार दीजिए और इस सॉन्ग को भी खूब सारा प्यार दीजिए, बिल्कुल। और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर थैंक यू गिविंग सो योर मच मोना। टाइम थैंक यू, एंड थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।